अक्सर फीमेल पेशेंट्स जो ओवरवेट होती हैं वो हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमने अपना वेट रिडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या लाइपोसक्शन की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा उस्मान है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ जो शाहजमाल में और DHA EME में प्रैक्टिस करती हूँ। आप अपॉइंटमेंट के लिए मरहम से रब्ता कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है लाइपोसक्शन। अक्सर फीमेल पेशेंट्स जो ओवरवेट होती हैं वो हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमने अपना वेट रिडक्शन करना है, तो उसके लिए क्या लाइपोसक्शन की जा सकती है। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि लाइपोसक्शन जो है वो वेट रिडक्शन का प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन बॉडी कंटूरिंग का प्रोसीजर है। जहाँ जहाँ भी ऐसी स्टबन फैट है जो कि वेट रिडक्शन से या डाइट से या एक्सरसाइज से एड्रेस नहीं हो रही और वो फैट डिपॉजिट हुई हुई है, उसमें लाइपोसक्शन की जाती है और फिर उसमें फ़ैट को एक कैनुला के थ्रू सक किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया की लाइपोसक्शन है उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिस तरह अगर चिन की लाइपोसक्शन है तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया में भी लाइपोसक्शन की जा सकती है, जिसमें एक स्मॉल निक के थ्रू कैनुला के ज़रिए फ़ैट को सक कर लिया जाता है। इसी तरह अगर एब्डोमेन की या बैक की लाइपोसक्शन है तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया में यानी पेशेंट को बेहोश किया जाता है और फिर उसमें लाइपोसक्शन में फ़ैट को सक किया जाता है। रिकवरी में 3 to 5 डेज़ लेता है, जिसमें पेशेंट की पेन और स्वेलिंग जो है वो सेटल होती है और उसके बाद पेशेंट को बाइंडर पहनना पड़ता है। लाइपोसक्शन के बारे में अगर आप कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।